नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं दो चरवाला रैखिक समीकरण योग में। आइए पहले देखते हैं परिभाषा कि दो चरवाला रैखिक समीकरण क्या होता है। वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उनका ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता हो, दो चरवाला रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ खींचने पर एक रेखा प्रदर्शित करता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक जो रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो चर रैखिक समीकरण के हल करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। एक है बीजगणितीय निरूपण जिसको हम लोग कॉपी पे बनाते हैं, और एक है ग्राफीय निरूपण जिसको हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। बीजगणितीय निरूपण के हल करने की तीन विधियां हैं। ऐसे इसके चार विधि हैं, लेकिन तीन भी विधि हम लोग को पढ़ना है 10वीं क्लास में। पहला विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा का नाम है विलोपन विधि, तीसरा का नाम है ब्रजगुणन विधि, और जो चौथा विधि जो इसमें हम नहीं पढ़ना है उसका नाम है अनुपातिक संतुलन विधि। और यह ग्राफीय निरूपण है। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे, इन समीकरणों से ग्राफ जब खींचा जाएगा तो ग्राफ तीन प्रकार के आएंगे। एक होगा रेखाएं संपाती। रेखाएं संपाती किसे कहते हैं? जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरा का रेखा आ जाए तो उसे हम रेखाएं संपाती कहते हैं। तो देखिए, एक ही रेखा पर कई सारे बिंदु आ गए हैं, दो दो रेखा का मतलब दो रेखा एक ही रेखा के ऊपर आ जाए तो उसे हम रेखाएं संपाती कहेंगे। और इस कंडीशन में उस समीकरण के अनेक हल प्राप्त होंगे। रेखाएं प्रतिच्छेदी, यानी कि जब रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है तो एक हल प्राप्त होगा। इसका मात्र और मात्र एक हल प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल होता है। और रेखाएं समांतर, ये लाइन इस लाइन के समांतर हो जाएगा जब, तो इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। जब रेखा जो है जितनी बार काटेगा उतना हल प्राप्त होगा। देखिए, इसमें रेखा बहुत बार काटा है एक दूसरे को, हर बिंदु पे काट रहा है तो इसका अनेक हल होंगे। इसमें एक बिंदु पे काट रहा है तो एक हल होगा। इसमें कोई भी कट नहीं हो रहा है तो इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर यह हमारा समीकरण है, मानक समीकरण है। और इन मानक समीकरणों से संबंध निकालते हैं हम, तो a1 बटा में a2 बराबर हो जाए b1 बटा में b2 बराबर हो जाए c1 बटा में c2। तो रेखाएं संपाती होंगी, और संपाती होंगे तो इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, और जिसके हल प्राप्त होते हैं उसे हम संगत कहते हैं। दूसरा है कंडीशन कि जब a1 बटा में a2 हो जाए और b1 बटा में b2 ये दोनों आपस में बराबर ना हो। बराबर नहीं होने के लिए हम इसको काट देते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। देखिए, रेखा प्रतिच्छेदी ये वाला है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और ये भी क्या होगा? संगत। हल प्राप्त हो गया तो संगत, नहीं प्राप्त हो तो असंगत। a1 बटा में a2 बराबर हो जाए b1 बटा में b2 बराबर हो जाए, बराबर ना हो c1 बटा में c2। जब बराबर नहीं हो तो इसको हम काट देंगे। रेखाएं समांतर होंगी, ये रेखा हमारा समांतर था तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, और जिसके हल प्राप्त नहीं होते हैं उसे हम असंगत कहते हैं। प्रश्नावली 3.1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में आप व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि माना कि ग्राफीय विधि निकालने के लिए बीजगणितीय फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। सबसे पहला लाइन बोला गया है इसमें कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। अगर अभी आफ्ताब x वर्ष का है तो 7 साल पहले इसमें से 7 साल कम हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष का होगा। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु
तो जो पुत्री है अभी y वर्ष की है, तो 7 वर्ष पूर्व जो होगी वो y माइनस 7 वर्ष की होगी। प्रश्न से क्या कह रहा है? आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की आयु है x माइनस 7, उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष जो पूर्व पुत्री की आयु था उसका 7 गुना है। देखिए आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु, और 7 गुना बोले कि 7 गुना था तो पुत्री की आयु में हम 7 से गुना कर देंगे, तो x माइनस यहाँ 7 बराबर गुना करा देंगे तो 7y माइनस 7 सते 49। इसको इधर ले आएंगे हम सबको, तो x प्लस यहाँ पे 7 है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 7 पहले से था, 49 जो है ये माइनस में इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, बराबर हो जाएगा 0। तो x माइनस 7y और 49 में से 7 घट जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 42 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब आगे प्रश्न में ये बोला गया है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहां से फिर से हम लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, अभी उसकी पुत्री y वर्ष की है तो y 3 साल के बाद y प्लस 3 हो जाएगी। बाद बोलेगा तो प्लस करेंगे और पहले बोलेगा तो माइनस कर देंगे। प्रश्न से बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए आफ्ताब का 3 साल के बाद आयु x प्लस 3 रहेगा, आफ्ताब की पुत्री जो है उसका आयु हो जाएगा y प्लस 3 साल के बाद, और इसका 3 गुना हो जाएगा तो x प्लस 3 बराबर गुना कराएंगे, 3 गुने y बराबर 3y प्लस 3 9, इन सबको इधर लेके आएंगे तो x ये 3y प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, और प्लस में 3 था ये 9 प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में बराबर 0। तो x माइनस 3y और यहाँ हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ये जो समीकरण 1 और 2 है ये बीजगणितीय रूप है। लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 तथा 2 बीजगणितीय रूप है। हमसे बोला गया था कि आप इसको बीजगणितीय रूप में लेके आइए, तो हम इसको बीजगणितीय रूप में हम लेके आए हैं। अब ग्राफीय विधि से अगर हमको हल करना है तो ग्राफीय विधि के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 में हमारा क्या है कि x माइनस 7y बराबर प्लस जो है 42 बराबर 0 है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि x बराबर यहां से 7y जो है माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और 42 जो है ये प्लस में था उधर जाकर हो जाएगा माइनस में। अब यहां पर हमें मान भरना होगा, एक डब्बा बना लेनी है हमें, इसमें x और यहाँ y। अब यहां पर हमें y का वैल्यू अपने मन से रखना है। जैसे मान लिए कि अगर हम y का वैल्यू यहां पर हम 6 रख देते हैं, y का मान 7 6 42, ये आपकी मर्जी पर है, आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, दशमलव में भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे y का मान 6 रखते हैं तो 7 में 6 से गुना करेंगे 7 6 42, 42 में से 42 जाएगा तो x का मान हमें 0 प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पर y का मान जो है पर हम 7 रख दें, हम y का मान 7 सते 49, 49 में से 42 चला जाएगा तो बचेगा 7 बचेगा। और अगर यहाँ पर हम यहाँ पर 8 रख दे, y का मान हम रख दे 8, तो 7 8 56, और 56 में से 42 चला जाएगा तो ये बचेगा 14। आपको कम से कम 3 मान लेनी है, और आप चाहे तो 2 मान में भी हो जाता है, लेकिन कम से कम 3 मान लेनी है, 4 भी आप ले सकते हैं। अगर आपको मन है कि माइनस में हमको कोई लेना है तो अगर मान लिया कि y का मान यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, 7 बचे 35, 35 में से अगर हमको 42 घटानी है तो यह जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा, तो माइनस में 7 हो जाएगा। आप माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 से हो गया। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 को बैठा लेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है कि x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2 है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0।
तो यहां से देखिए x बराबर, ये दोनों माइनस में उधर जाके प्लस में जाएंगे, तो 3y प्लस हो जाएगा 6। अब यहाँ पर एक डब्बा हमें और बना लेनी है, अब x और y। अब यहाँ पर y का मान अगर हम 0 भर देते हैं तो जैसे 3 से 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर y का मान हम 1 रखते हैं तो 3 का एक बार में 3, और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर y का मान 2 रख देते हैं तो 3 दूनी का 6 और 6 हो जाएगा 12। 3 मान आपको कम से कम लेनी है। अब क्या करना होगा कि हमें एक ग्राफ खींचना होगा। हमने स्केल के सहायता से इस पे अंक ले लिया है, और x अक्ष पे भी हम y अंक ले लिए हैं, और y अक्ष पे भी हम अंक ले लिए हैं। अब हमें जो समीकरण फर्स्ट से जो प्राप्त हुआ था इसका हम ग्राफ खींचने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि x का मान 0 और y का मान 6 है। तो x में 0, x लाइन ये हमारा है, x में 0 पे आना है हमें, और y में हमें 6 पे चले जाना है। तो y में हमारा 6 जो होगा ये बिंदु होगा, और इस बिंदु को हम लिख देंगे x में 0 और y में 6। फिर है कि x में 7 और y में भी 7। यहाँ पर आप देखिए कि x में 7 और y में 7 है, तो x में 7 पे आ जाएंगे हम, और y में भी 7 पे चले जाएंगे। यहाँ पर हम, ये हमारा ये हो जाएगा 7 और 7। फिर है x में है 14 और y में है 8। तो x में 14 यहां पर है, और y में जो 8 है ये ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं, ये यहां पर होगा। तो ये हो जाएगा 14 और 8। अब इसको एक स्केल की सहायता से इसको मिलाना है हमें। जब भी मिलाइएगा तो एक सरल रेखा बनता है, इसीलिए इसका नाम है रैखिक समीकरण नाम है। फिर आगे है कि x का मान जो है इसमें है, x का मान 6 है, और ये समीकरण को हम लिख देंगे। इस समीकरण हमारा कौन सा था, तो ये पहला समीकरण था, और पहला समीकरण का नाम है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब दूसरे समीकरण में क्या करेंगे कि x का मान 6 है, तो x का मान 6 और y का मान 0 लेंगे। तो x का मान में 6 और y का मान 0, ये बिंदु होगा हमारा। x में 9 और y में 1, x में 9 और y में 1, तो यही आसपास होगा। यहाँ पर x में 12 और y में 2, तो x में 12 और y में 2 जो है इसके आसपास होगा। तो इससे भी एक सरल रेखा जाएगा। तो ये रेखा कहीं ना कहीं जाएगा, कटेगा, क्योंकि इधर बड़ा होते जा रहा है उधर छोटा होते जा रहा है, तो ये रेखा जाएगा कहीं ना कहीं पे कटेगा। यही इसका ग्राफीय निरूपण है। इस तरह से हम ग्राफ पे बैठा सकते हैं। ये पॉइंट हम जहां पे था उसको लिख देंगे 6 0 था, ये हमारा पॉइंट था 9 और 1, तो ये 9 और 1 है, और ये जो पॉइंट है हमारा वो है 12 और 2, तो इसको हम 12 और 2 लिख देंगे। तो और इस समीकरण का नाम लिख देंगे, ये समीकरण है हमारा कौन सा, तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इस प्रकार से हम इसको ग्राफ के रूप में दर्शा सकते हैं, और ये हमारा जो है वो बीजगणितीय रूप है। जो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में दर्शाए वो बीजगणितीय रूप है, और इस तरह से ग्राफ पेपर पे अगर हम दर्शाते हैं तो एक ग्राफीय रूप होता है। प्रश्न संख्या 2 है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में आप व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रश्न से एक गेंद, एक बल्ला जो है उसका मूल्य 100 रुपया है, लेकिन 3 बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य 3x प्लस उसने 6 गेंदें खरीदी, एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा 6y,
और बराबर में हो जाएगा, तीनों दोनों मिलाकर करता है 3900 रुपए में। तो इसको हम लिख पाएंगे कि 3x प्लस 6y माइनस 3900 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर आगे कह रहा है कि बाद में उसने, तो पुनः प्रश्न से बाद में उसने जो है एक और बल्ला, एक बल्ले का मूल्य x रुपया और उसी प्रकार की दो गेंदें, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो दो गेंद का मूल्य 2y हो जाएगा और इसको खरीदा गया है कितने में, 1300 रुपए में। तो 1300 में खरीदा गया है। अब इसको हम ले आएंगे x प्लस 2y, ये 1300 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 1300 बराबर हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा और इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहां पर लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 बीज गणितीय रूप है। एक और दो जो है ये फॉर्म बीजगणितीय रूप है। अब हमें ग्राफीय रूप में बदलना है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को ले आएंगे पहले, 3x प्लस 6y माइनस 3900 बराबर 0। यहां से देखिए 3x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस में है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा और 6y जो है प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6y बटा में 3। अब अगर यहां से हम 3 कॉमन ले लें इसमें से तो हो जाएगा 1300 माइनस 3 दूनी का 6 और बटा में हो जाएगा 3, इससे ये कट जाएगा तो x बराबर 1300 माइनस 2y। यहां पर एक खाना बनेगा, इस तरह से एक डब्बा बनाना है और इसमें x और y लिखेंगे। अब यहां पर हम y का जो वैल्यू है वो अपने मन से रख लेंगे। जैसे मान लिया कि अब ये काफी बड़ा वैल्यू है तो हम यहाँ पर 100 रख लेते हैं। y का वैल्यू जैसे ही हम 100 रखते हैं तो 100 दूनी के 200 हो जाएगा, तो यहाँ से घट जाएगा तो इसमें से 200 घटेगा तो 1100 बचेगा यहाँ पर। अगर हम y का वैल्यू यहाँ पर हम 200 रख लेते हैं तो 2 दूनी 400 घटेगा तो यहाँ बचेगा 900 बचेगा। अगर हम यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो 300 रख लेते, 3 दूनी 600 में घटेगा यहाँ पर हमें, ये हो जाएगा 700। आप चाहे तो और भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन कितना काफी है इतना ही। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से के लिए देखिए x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। यहां से x बराबर, ये माइनस में 1300 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये 2y जो प्लस में था इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर एक ग्राफ खींचा जा सकता है एक्स वाई। यहाँ पर y का वैल्यू अगर हम 0 भर दे तो 0 हो जाएगा, तो इसका x का मान हो जाएगा 1300। अगर y का मान यहाँ पे हम 500 भर दे, 5 दूनी के 10, तो ये हो जाएगा हमारा 300 बचेगा। और y का मान अगर हम 400 भर दे तो 4 दूनी के 8 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 500। आप चाहे तो कोई भी डाटा ले सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ग्राफ को हमने सही कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर कि x का जो वैल्यू है वो 1100 है, तो x में हम चले आएंगे 1100 पर और y में 100 है तो 1100 और 100 यहीं पे जस्ट ऊपर है हल्का सा, ये 100, ये वैल्यू हो गया हमारा 1100 और 100। फिर है x में 900 और y में 200, तो x में 900 पे आएंगे और y में 200 पाएंगे, तो ये हमारा रहा x में 900 और y में 200। फिर ये हो गया x में 700 और y में 300, तो x में 700 और y में 300, तो लगभग यहां पर होगा 700 और 300। इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे हम। जब इसको आप स्केल से खींचिएगा तो ये एक सरल रेखा में ही आएगा हमेशा, तो ये सरल रेखा बन रहा है। फिर अब आगे हम लिखते हैं समीकरण 2 नंबर जो है, x में 1300 और y में 0। तो x में 1300 देख रहे हैं कि 1300 और y में 0 यहीं पर है, इसको हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं जो समीकरण 2 है। x में 300 और y में 500, तो x में 300 और y में 500 देखिए कि यहां पर ही आएगा ये, और ये आगे बढ़ेगा तो इसी पे मैच कर जाएगा। ये हमारा हो गया 300 और 500। फिर है x में 500 और y में 400, तो x में अगर हम 500 लेते हैं और y में 400 लेते हैं तो इसी बिंदु पर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 500 और 400।
ये तीनों मान इसमें हम रख दिए, यहाँ पर 1300 और ये 0। आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरणों का ग्राफ, दोनों समीकरणों को जब हम ग्राफ पे खींचे हैं तो वो एक ही बिंदु पर आ रहे हैं, इसीलिए ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। ये दोनों, इसमें देखिए रेखाएं समपाती हैं। क्योंकि ये दोनों जो बिंदु है, प्रत्येक बिंदु जो है, पहले वाले समीकरण को हम ग्रीन रंग से लिखे हैं और जो सेकंड समीकरण है उसको हम ब्लू रंग से लिखे हैं, तो ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसीलिए ये रेखाएं समपाती हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। प्रश्न के जो पहले भाग बोल रहा है उसमें बोला है 2 केजी सेव, 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी सेव का मूल्य हो जाएगा 2 रुपया, प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपया, और इन दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए दिए हैं, 160 रुपए। इसको 2x प्लस वाई, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 160 बराबर हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से यहां पे करेंगे 1 महीने बाद 4 केजी सेव, 1 केजी सेव का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 4 केजी सेव का मूल्य हो जाएगा 4x रुपया, प्लस 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो 2 केजी अंगूर का मूल्य होगा 2y रुपया, और इसका दाम दिया है उसने 300 रुपया, तो यहां से 4x प्लस 2y, 300 को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस में 300 बराबर हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। ये जो हमारा समीकरण 1 और 2 जो है यही हमारा बीजगणितीय रूप है, तो लिख देंगे यहां पर हम कि समीकरण 1 तथा 2 बीजगणितीय रूप है। अब हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है इसे, तो यहां पर हमारा एक पार्ट हो गया है। ग्राफीय विधि के लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसको लेके चलेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस y माइनस 160 बराबर 0। तो यहां से देखिए 2x बराबर 160 प्लस में है, उधर जाए 160 जो है माइनस में है, उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, और जो ये y है हमारा ये प्लस में है, उधर जाकर के हमारा माइनस में हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 160 माइनस y बटा में 2। अगर आप चाहे तो 2x को भी भेज सकते हैं उधर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको x और y बना लेते हैं। यहाँ पर हम y का मान अगर हम 0 भर दें, जैसे ही y का मान 0 भरते हैं तो 160 में 2 से भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 80। अगर y का मान यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं तो 160 में से 20 घट जाएगा तो 140, 2 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 70। अगर यहाँ पर हम 60 ले लेते हैं, y का मान 60, तो 160 में से 60 घटेगा तो बचेगा 100, में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 50। अब समीकरण नंबर 2 से हम लेके चलेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 हमारा कहता है कि 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0। यहां से हम ले लेंगे हम 2y बराबर, ये 300 माइनस में है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ये 4x प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो अब की बात देखिए, हम y को x को रखे थे इधर, अब की आपको समझने के लिए हम y को जो है इधर रख रहे हैं और x को उधर भेज दिए हैं। तो 2y बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 150 माइनस हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर आ गया हमारा 150 माइनस 2x। एक डब्बा यहां पर हम बना लेते हैं जल्दी से, ये xy। अब यहां पर हम x का मान भरेंगे, इसमें x का मान भरेंगे, y का मान निकलेगा। अगर x का मान यहां पर हम 0 रख लेते हैं, यहाँ पे x का मान लीजिए हम रख लेते हैं 40 रख लेते हैं, x का मान 40, तो 40 दूनी 80 घटेगा तो बचेगा हमारा 70। आप मान भरते वक्त ये भी ध्यान रखिएगा कि मेरे ग्राफ पेपर पे वो आना चाहिए। अगर हम x का मान यहाँ पे 50 भर ले तो 50 दूनी के 100 घटेगा तो बचेगा 50। अगर x का मान यहाँ पर हम 70 भर ले तो 70 दूनी के 140 बचेगा हमारा 10। अब इन तीनों पॉइंटों को, दोनों में जो समीकरण का जो ग्राफ है इसमें, इनको पॉइंटों को इसमें हम लेंगे। तो सबसे पहला वाला में देखिए कि x का मान 80 तो y में 0, तो x का 80 जो है और y का 0 इसी बिंदु पर होगा, ये हमारा हो गया 80 और 0। फिर है कि x में 70 y में 20, तो x में 70 और y में 20 इस पॉइंट के आसपास होना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा 70 और 20।
फिर है x में 50 और y में 60, तो x में 50 और y में 60 यहां पर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा x में 50 और y में 60, तो ये हमारा बिंदु हुआ यहाँ पर। इनसे हम एक सरल रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। ये हमारा एक सरल रेखा हो गया। अब उसके बाद में जो है दूसरा वाला जो समीकरण है उसको हम लेकर चलेंगे, x में 40 y में 70 जो है x में 40 और y में 70 इस पॉइंट के आसपास आ रहा है। फिर आगे है कि x में 50 y में 50, तो x में 50 और y में 50 जो है इस पॉइंट के आसपास आ रहा है यहाँ पर। और फिर है कि x में 70 y में 10, तो x में 70 और y में 10 लगभग इस पॉइंट पे आ रहा है। अब इसको क्या करना है कि हमें इसको भी हम ग्राफ इसके सरल रेखा से खींचेंगे, इसको हम इन बिंदुओं को लेकर के। तो इनको खींचने पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर हो रही हैं। ये हमारा पहले वाला समीकरण था, इसका नाम था, ये समीकरण था 4x + 2y - 300। और ये जो हमारा जो रेखा है ये दूसरे वाला समीकरण का है। दूसरा वाला समीकरण था हमारा, सॉरी ये पहले वाला था, ये पहले वाला का लिख देंगे हम यहाँ पर 2x + y - 160। और ये जो हमारा समीकरण हुआ है ये है 4x + 2y - 300। तो ये हमारा जो है ये समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है हमारा बीजगणितीय फॉर्म है, और ग्राफ के पेपर पे ये जो है समांतर आएंगे। आप यहां से मिला भी सकते हैं कि a1 बटा में a2 मैच कर रहा है। तो देखिए इसमें जो है समीकरण 2 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर, यहाँ पर y का आगे 1 लगा है और इसमें y के आगे 2 लगा है, और बराबर फिर लेंगे हम -160 और बटा में -300। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 15 दूनी कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 8 बटा में 15, ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कट जाएगा। तो यही से नियम निकल के आता है कि a1 बटा में a2 बराबर हो जाए b1 बटा में b2 और बराबर ना हो c1 बटा में c2। तो रेखाएं समांतर होती है और ये आपके सामने समांतर है। तो ये जो रेखा है ग्राफ है इसका समांतर ग्राफ है। तो ये आपका बीजगणितीय फॉर्म हुआ और ये इसका ग्राफीय फॉर्म हुआ।